नोएडा के रियल स्टेट में अभी एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है, ना कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट के एग्जिस्टिंग बायर्स के लिए बल्कि सभी रियल एस्टेट एंथुसियास्ट के लिए जो नोएडा रियल एस्टेट में ट्रैक रखते हैं। नोएडा सेक्टर 107 में लोकेटेड सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट महागुन मेडिलो को अब ऑफिशियली एस ग्रुप मैनेज करेगा और आगे से ये प्रोजेक्ट को मार्केट किया जाएगा एस महागुन मेडिलो के नाम से। हेलो एंड वेलकम टू टॉरस एस्टेट वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे एस महागुन मेडिलो पर। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये डील किस फॉर्मेट में हुई है, आउटराइट परचेज और जॉइंट वेंचर। इन एन आउटराइट परचेज एस को पुराने बायर्स का कंसेंट लेना होगा, फिर नोएडा अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा फॉर को डेवलपर फॉर्मेट और फिर रेरा में नाम बदलने का पूरा प्रोसेस करना होगा जो कि 1 साल या उससे ज़्यादा समय ले सकता था। लेकिन इससे डील इनडायरेक्टली एक्सपेंसिव तो हो ही जाती ड्यू टू टाइम फैक्टर एंड एग्जिस्टिंग बायर्स के लिए वेट एंड डिले भी काफ़ी बढ़ जाता। देयरफॉर एस चूज अ जॉइंट वेंचर फॉर्मेट जिसमें उन्होंने महागुन के साथ प्रोजेक्ट की सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी चार्ज लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेजर कंट्रोल अब एस के पास में होगा। अगर हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलें तो महागुन नोएडा एंड गाजियाबाद में सबसे बड़ा रियल एस्टेट ब्रांड्स में से एक हुआ करता था। शाहरुख खान इनके ब्रांड एम्बेसडर थे एंड टाइमली डिलीवरी उनकी पहचान। बट लाइक द ओल्ड स्कूल डेवलपर स्ट्रैटेजी, इन्होंने भी अपने फंड्स को एग्रेसिवली लैंड बाइंग और डाइवर्सिफिकेशन में डाल दिया जिसकी वजह से कैश फ्लो क्रंच आ गया और इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स या तो स्लो हो गए या स्टक हो गए। इवन महागुन का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जो महागुन मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, अगर वो टाइमली डिलीवर हो जाता तो अनडाउटली नोएडा का अब तक का सबसे वेल पोजीशन्ड लग्जरी प्रोजेक्ट होता। लेकिन पीछे कई सालों से वो प्रोजेक्ट भी स्ट्रगल कर रहा है और इस बैकड्रॉप में एस का आना एक ब्रिलियंट डील है। महागुन को अपने फंड क्राइसिस से निकलने के लिए एक लाइफलाइन मिल गई जो सिर्फ इस प्रोजेक्ट को नहीं बल्कि बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट्स को भी फंड फ्यूल कर सकता है और एस को भी एक लग्जरी प्रोजेक्ट में आसान एंड डायरेक्ट एंट्री मिल गई। और ये प्रोजेक्ट एस की इस कैटेगरी में डेवलपमेंट में पहला होगा क्योंकि अभी तक एस ने बेसिक से सेमी लग्जरी कैटेगरी में प्रोजेक्ट्स ही लॉन्च किए थे। So in today's review, we will discuss the complete breakdown of ACE Mahagun Medelio, location, project highlights, floor plan, amenities, pricing and position timeline. और एंड में हम आपको एक बोनस न्यूज़ भी देंगे which might be equally exciting as this. So stick to the video till the end and make the most out of this video. Before we move ahead in the video, we would like to mention अगर आप इस प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स को डिटेल में समझना चाहते हैं या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे के अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, इंक्लूडिंग अपकमिंग लॉन्चेस लाइक मैक्स स्टेट, जैकोब एंड को एंड अदर, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करेंगे जो लग्जरी प्रोजेक्ट की फाइनल डिटेल समझाता है ताकि आपको एक प्रोफेशनल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल सके। द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन सेक्टर 107 नोएडा, जो अनडाउटली नोएडा के सबसे प्राइम लोकेशन में से एक कंसिडर किया जाता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूर है नोएडा एक्सप्रेसवे से। सेक्टर 62 प्रोजेक्ट से अराउंड 9 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। सेक्टर 18 नोएडा's कमर्शियल हब एंड मॉल्स जोन अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सबसे अच्छी बात यह है प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन इंफ्रा के बीच में है, क्लोजली एडजॉइनिंग अल्ट्रा लग्जरी लैंडमार्क्स लाइक काउंटी 107 एंड अदर बिग नेम लैंडमार्क्स लाइक प्रतीक एडिफाइस, लोटस 300 एंड मोर। अभी एरिया पूरी तरह से डेवलप्ड है विद रोड्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, सब रेडी है। इसका मतलब ये है कि बायर्स को किसी बड़ा इंफ्रा चेंज के वेट नहीं करना होगा। ये एक रेडी टू मूव इकोसिस्टम लोकेशन है। अब हम प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स की बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट का टोटल लैंड एरिया 9.88 एकर्स है with 6 high-rise towers and each tower has been divided into 2 wings with up to 29 floors high and प्रोजेक्ट के फ्रंट में 2 ब्लॉक्स में 2 लो राइज अपार्टमेंट्स होंगे जिनकी हाइट अपॉन 5 फ्लोर अबव द ग्राउंड लेवल होगी।
The project follows a low density planning with one tower per 1.25 acres with total of approximately 686 units. The density comes down to just about 67 units per acre. The project will have approximately 70% open area and this project falls in ultra luxury residential sector. Spacious layout, wide frontage, luxury detailing. ये एस ग्रुप का पहला एंट्री है अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में। एस का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा टाइमली डिलीवरी एंड अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का रहा है। इसी वजह से हमें लगता है इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन बायर्स के लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस फैक्टर बनेगा। However, ACE has faced certain issues in post-delivery maintenance in the past and the company must be looking at the aspect more aggressively going forward. Now let's discuss the floor plan जो कि इस प्रोजेक्ट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सबसे पहले बात करते हैं लो राइज ब्लॉक्स एम्बर एंड कोरल पैलेस। ये दोनों बिल्डिंग्स 10 विंग्स में डिवाइडेड है विद G+5 स्ट्रक्चर और हर फ्लोर पे सिर्फ एक ही अपार्टमेंट प्लान्ड है, मतलब कंप्लीट प्राइवेसी, नो शेयरिंग ऑफ फ्लोर। सबसे ऊपर के 4th एंड 5th फ्लोर को कंबाइन करके बनाया गया है ड्यूप्लेक्स रेसिडेंस, जिनके साथ आपको मिलेगा प्राइवेट स्विमिंग पूल ऑन टेरेस लेवल। टोटल हाइट 6 फ्लोर्स की है और हर बिल्डिंग में बस 5 यूनिट्स ही, यानी एम्बर एंड कोरल पैलेस मिलकर सिर्फ 50 यूनिट्स का लो राइज कम्युनिटी क्रिएट किया गया है। इन लो राइज विंग्स की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है 4 BHK अपार्टमेंट्स एंड टॉप ड्यूप्लेक्सेस आर 5 BHK। यूनिट साइज यहाँ 3710 स्क्वायर फीट से शुरू होता है और ड्यूप्लेक्स के लिए 7450 स्क्वायर फीट तक जाते हैं। सुपर टू बिल्डअप एरिया का गैप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 26% का है। सुपर टू कारपेट एरिया का गैप अप्रॉक्सीमेटली 45% का है। अब बात करते हैं हाई राइज टावर की। यहाँ टोटल 6 टावर है और हर टावर में 2 विंग्स हैं, जिनमें एक विंग में एक फ्लोर पर 2 यूनिट्स प्लान की गई है। हाई राइज यूनिट्स के साइज सेगमेंट रिस्पेक्ट में काफ़ी प्रैक्टिकल रेंज में है। 3 BHKs आर अराउंड 2500 स्क्वायर फीट टू 2575 स्क्वायर फीट्स। 4 BHK में आपको 3000 से लेके 3720 स्क्वायर फीट के बीच में ऑप्शंस मिल जाएंगे और सबसे बड़े लेआउट्स अप टू 4600 स्क्वायर फीट्स तक के हैं। हाँ, कुछ माइनर वेरिएशन ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन ब्रॉडली इतनी ही कैटेगरीज में अपार्टमेंट डिवाइडेड हैं। यहाँ सुपर टू कारपेट एरिया का डिफरेंस अप्रॉक्स 45 to 48% है और सुपर टू बिल्डअप एरिया का बीच का गैप 22 to 28 है। इंटरेस्टिंगली, लार्जर 4 BHKs एंड 5 BHKs ड्यूप्लेक्सेस का रिलेटिवली लोडिंग कम है कंपेयर टू 3 BHK एंड स्मॉलर यूनिट्स। ओवरऑल फ्लोर प्लान्स काफ़ी एफिशिएंटली डिज़ाइन किए गए हैं। प्लानिंग काफ़ी डिटेल्ड और इंटरनल लेआउट महागुन को प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट मजेरिया की तरह थॉटफुल एग्जीक्यूट लगते हैं। अगर नोएडा के लग्जरी सेगमेंट से कंपेयर करें तो इस प्रोजेक्ट में लोडिंग रिलेटिवली कंट्रोल्ड है, जो बायर्स के लिए एक प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के एमिनिटीज की। यहाँ का मेन हाईलाइट है 5 लेवल का ग्रैंड क्लब हाउस, लगभग 50,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें आपको हर तरह के लीजर और कम्युनिटी स्पेसेस मिल जाएंगे। रोज के कन्वीनियंस के लिए एक रिटेल बॉलीवुड प्लान है, सो दैट यू विल नॉट हैव टू गो आउट फॉर बेसिक एमिनिटीज एंड शॉपिंग। सोशल गैदरिंग्स के लिए मल्टीपर्पज हॉल एंड बैंक्वेट भी डेडिकेटेड है। एंड टू एनहांस आउटर लाइफ you will also find amphitheaters, sculpture courts, skating rings and multi-purpose sports arenas. Project future ready है with EV charging points. Overall amenities काफ़ी layered है, जो प्रोजेक्ट को एक ट्रू लग्जरी सेगमेंट के लिए फोकस करके प्लान की गई है। Regarding the project's possession timeline, the project is officially registered with the UP RERA under ID UP RERA PRJ 12561. As per RERA's declaration, the project's completion date is 7 September 2029. और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एस ग्रुप के जीवी के एंट्री के बाद भी रेरा टाइमलाइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब बायर्स के लिए रेगुलेटरी कमिटमेंट वही रहेगा जो ओरिजिनली फाइल किया गया था, 2029 का विंडो। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द प्रोजेक्ट्स प्राइसिंग। करंटली एस ने हाई राइज टावर्स के लिए 17,000 पर स्क्वायर फीट का प्राइस अनाउंस किया है।
लो राइज ब्लॉक्स एम्बर एंड कोरल पैलेस मोस्टली सोल्ड आउट हो चुके हैं। उनकी लेटेस्ट प्राइसिंग क्लैरिटी अभी नहीं दी गई है। लुकिंग बैक, जब महागुन खुद सेल्स कर रहा था तब प्रोजेक्ट रफली 14 to 15,000 पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड हो रहा था। एस के आने के बाद ये जंप एक्सपेक्टेड था, लेकिन बायर्स के लिए ये हाइक रिलेटिवली डाइजेस्टेबल है क्योंकि अब उन्हें डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन सब की सिक्योरिटी का ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर प्रोजेक्ट मार्केट की बात करें तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर नए लग्जरी लॉन्चेस 25 to 30,000 स्क्वायर फीट के रेंज में आ रहे हैं, जैसे L&T इन सेक्टर 128, मैक्स स्टेट इन सेक्टर 105 and Jacob & Co inspired launch. The developers behind all these projects are heavyweight market players, जिनकी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। दूसरी तरफ एक एक्सट्रीम एग्जांपल है ट्रम्प टावर इन सेक्टर 94। यहाँ डिमांड अब ऑलमोस्ट वैनिश्ड हो गई है, स्पेशली करंट इंडिया यूएस टैरिफ्स वॉर के बैकड्रॉप में। फिर भी आस्किंग प्राइस 40,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास मेंटेन्ड है, लेकिन फ्रैंकली बायर्स को सोचना होगा, एक बिल्डिंग जो परमानेंटली ट्रम्प के नाम से जुड़ी रहेगी, क्या उसे लॉन्ग टर्म वैल्यू सस्टेन कर पाएगी? हमारे एनालिसिस के बिहाफ पे एस महागुन मेडिलियो current pricing of 17,000 rupees per square feet given the project's location, low density planning, good floor plans and ACE reputation for timely delivery appears to be balanced proportion। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, अब देखना ये है कि ACE की एनर्जी प्रोजेक्ट पर मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स अट्रैक्ट करती है। So that was our detailed review of ACE Mahagun Medello। If you are interested in luxury developments in Noida, whether upcoming or under construction, you can reach out to us. Our team will explain all the pros and cons of these projects in detail and help you make the right decision. So now it's time to share with you the bonus news we promised you in the beginning of the video. Market में एक और न्यूज स्प्रेड हो रही है, वो है महागुन ग्रुप एंड काउंटी ग्रुप के जॉइंट वेंचर का। काउंटी एंड महागुन का ये जॉइंट वेंचर एक्सपेक्टेड है महागुन ग्रुप के सेक्टर 12 वाले प्रोजेक्ट के लिए, नोन एज महागुन माइल लगून। अगर ये प्रोजेक्ट में जॉइंट वेंचर हो जाता है तो ये महागुन ग्रुप की एग्जिस्टिंग बायर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इट कुड ऑल्सो बी वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर दोज हु फॉलो काउंटी ग्रुप and have been waiting for one of the projects in Greater Noida West. However, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके लिए नहीं आया है। जैसे ही हमें ये न्यूज़ कंफर्म होगी, we will let you know in our next video. That's all for today. See you in the next review with a new project with new perspective. Thank you.